हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग 500 बेस एमसीक्यू का क्लास नंबर 18 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 312 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है समेटिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन का दो पार्ट होता है, समेटिव और फॉर्मेटिव। तो यहाँ पे आप सभी को समेटिव के बारे में बताना है। समेटिव ऐसा इवैल्यूएशन होता है जो सेशन का लास्ट में किया जाता है, यानी एंड टर्म एग्जाम होता है या फिर एनुअल एग्जाम होता है, उसको कहा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, इसको फॉर्मेटिव कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा गलत। आइडेंटिफाइंग लेवल ऑफ अचीवमेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग में जो अचीवमेंट लेवल आइडेंटिफाई किया जाता है, ये फॉर्मेटिव में किया जाता है। तो ऑप्शन बी भी होगा गलत। जजिंग द स्टूडेंट फॉर रेमेडियल टीचिंग जो है फॉर्मेटिव के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इनमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टर बताना है। इट इज डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, ऑप्शन ए सही है। इट गिव प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, ये भी ऑप्शन सही है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, और नेक्स्ट ऑप्शन है इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे कौन कौन सा सही होगा? ए, बी और डी। सी गलत है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीसी फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन टोटल्स टू। फॉर्मेटिव और समेटिव का टोटल कितना होता है सीसी के अंदर? 40% जो है फॉर्मेटिव होता है, 60% समेटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? असेसिंग रैंक ऑफ स्टूडेंट, ये नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड क्लियरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट द रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है असेसमेंट का होना चाहिए, यानी स्टूडेंट के अंदर क्या कन्फ्यूजन है, क्या क्लियरिटी करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ। असेसमेंट जो है कब पर्पसफुल होगा? इफ इट इज डन ओनली वंस एट द एंड, ये ऑप्शन गलत है। सिर्फ साल में एक बार करने से असेसमेंट जो है पर्पसफुल नहीं हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एवल्यूशन आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट अचीवमेंट, ये भी ऑप्शन गलत है। इट इंट्रोड्यूस फेयर एंड स्ट्रेस, ये भी ऑप्शन गलत है। इट सर्व एज फीडबैक फॉर स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर, यानी असेसमेंट पर्पसफुल तब होगा जब ये फीडबैक का रूप में काम करेगा टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम, उनका नाम है थॉमस कॉन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट टूल नहीं है? असेसमेंट ओरल और क्विज एंड गेम से, टर्म टेस्ट नहीं है, टर्म टेस्ट जो है समेटिव के लिए होता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडिया ऑफ। असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आइडिया क्या चीज़ का यूज होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, और असेसमेंट ऑफ होता है समेटिव के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टूल इज नॉट सीम टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से जो कौन सा टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए अप्रोप्रिएट टूल नहीं है? क्विज है, ग्रुप वर्क भी है, क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी है, कन्वर्सेशन जो है कोई अप्रोप्रिएट टूल नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बट कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर। सीसी सीसी के बारे में आपसे बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है? समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट, ये सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन टू, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं कहा जाता, फॉर्मल कहा जाता है। तो ऑप्शन टू होगा गलत। समेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को समेटिव नहीं कहा जाता है, इसको फॉर्मेटिव कहा जाता है। तो ऑप्शन थ्री भी होगा गलत। समेटिव असेसमेंट एम्फेसाइजेज ऑन डायग्नोसिस डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट, डायग्नोसिस और डिफिकल्टी जो है उसको कहा जाता है फॉर्मेटिव, समेटिव नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर भी होगा गलत। यहाँ पे सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर वन, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। इनमें से कौन सा गुड टेस्ट का कैरेक्टर नहीं है? रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, ऑब्जेक्टिव भी है, एप्टीट्यूड जो है गुड टेस्ट का कैरेक्टर नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम एट प्रोमोटिंग। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली जो है किसको प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या आता है? ओनली फॉर्मेटिव नहीं, समेटिव भी आता है। ओनली समेटिव ये भी नहीं होगा, नाइदर फॉर्मेशन ऑफ नॉट समेटिव,
ये भी गलत है। सही होगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है इसके अंदर आता है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंदर, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन सीसी एम टू इवोलेट। सीसी जो है क्या एम करता है इवोलेट करने के लिए? नॉलेज ऑफ द चाइल्ड ओनली ये गलत है, रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली ये भी गलत है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली ये भी गलत है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ये सही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ सीसी टाइप ऑफ इवोल्यूशन। सीसी टाइप ऑफ इवोल्यूशन का क्या एम होना चाहिए? मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 गलत है। हेल्प टू डेवलप स्किल टू मेमोराइज ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस यहाँ पे सही आंसर होगा। इनमें से कोई भी जो है एम सीसी का नहीं है। सीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट करना चाइल्ड का सीसी का मेन एम है। इसके बारे में और भी है, आप सभी लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन रिफर्स टू। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन किसको कहा जाता है? डेली इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट कहा जाता है। ए सिस्टम ऑफ रेगुलर इवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट ये भी इसको भी कहा जाता है। रेगुलर इवोल्यूशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इसको भी कहा जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड इनमें से कौन सा है? कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंट स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन आउटलाइन बाय सीबीएसई इज। सीबीएसई के द्वारा रिसेंट इवैल्यूएशन स्कीम जो है आउटलाइन किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मंथली रिव्यू एक्सरसाइज टू मॉनिटर यूनिट टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एट आउट स्टेट लेवल, उसका नाम है समीक्षा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन का फंक्शन नहीं है? डायग्नोसिस, रिमेडियल और प्रिडिक्शन है। प्रैक्टिकल ये जो है फंक्शन नहीं है इवैल्यूएशन का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट टेस्ट एंड टर्म एंड टेस्ट इंडिकेट। यूनिट टेस्ट और टर्म एंड टेस्ट क्या इंडिकेट करता है? कंटीन्यूअस असेसमेंट और पीरियोडिक असेसमेंट दोनों करता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टेस्ट इज गिवन टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। कौन सा टेस्ट से परफॉर्मेंस जाना जाता है? उस टेस्ट का नाम है अचीवमेंट टेस्ट, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सीसी। सीसी के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है, ये बात सही है। इट रिड्यूस स्ट्रेस अमंग लर्नर, ये भी सही है। इट यूज ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क, ये भी सही है। इट एक्यूमुलेट बर्डन ऑन टीचर, ये ऑप्शन गलत है, बर्डन कभी नहीं होता है सीसी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडुलेशन। एडुलेशन के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है? एडुलेशन इज ए पीरियड ऑफ प्रॉब्लम, सही है। एडुलेशन इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये भी सही है। एडुलेशन इज ए पीरियड ऑफ चेंज, ये भी सही है। एडुलेशन इज ए पीरियड ऑफ डिपेंडेंस, एक गलत ऑप्शन होगा, एडुलेशन जो है पीरियड ऑफ डिपेंडेंस को नहीं कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ गलत ही बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ लाइफ इज ट्रेडिशनली कॉल्ड पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। किस पीरियड को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड कहा जाता है? उस पीरियड का नाम है एडुलेशन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडुलेशन पीरियड। इनमें से कौन सा स्पेशल कैरेक्टर एडुलेशन पीरियड का? डे ड्रीमिंग जो है स्पेशल कैरेक्टर है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।